નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 10 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 14મો આવે છે મેરી માં. પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને પાઠ આપેલો છે રામપ્રસાદ બિસ્મિલે. આ પાઠને લગતા જે અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો છે એની આપણે ચર્ચા કરશું. વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે. આ ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાતા રહેતા હોય છે. ન જોયો તો જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષાની પણ એમાંથી તમે તૈયારી કરી શકો છો. સાથે ચેનલમાં બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. ઉપર વિડીયો સેક્શન બાજુમાં પ્લેલિસ્ટમાં જજો. ત્યાં નીચે તમને વિડીયોઝ છે એ જોવા મળશે. આવા નવા વિડીયોઝ છે એ આવનારી પરીક્ષા માટે પણ તમને ઉપયોગી થાય. તો પાઠ 14 ને લગતા પ્રશ્નોની શરૂઆત કરીએ, જેમાં વિભાગ એ આધારિત गद्य आधारित प्रश्नों जवाबों है, जेमां पहलो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू है सेवा समिति का आरंभ खाली जगह में हुआ, तो जवाब में आवशे शाहजहांपुर. बीजू है रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम खाली जगह था, तो एना जवाब में आवशे श्री सोमदेव. तीजू है बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना खाली जगह की माता से की है, एना जवाब में शुं आवशे? एना जवाब में आवशे मेजिनी के साथ की है. चौथो है पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने खाली जगह बांटी थी, तो शू आवशे? मिठाई बांटी थी. जवाब में आवशे मिठाई. त्यार पछीनो है पांचमो बिस्मिल की मां ने लिखना पढ़ना अपनी खाली जगह से सीखा, तो जवाब में आवशे सखी सहेलिया से सीखा था. जवाब में सखी सहेलियों. त्यार पछीनो है छठू बिस्मिल खाली जगह वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे, तेना जवाब में आवशे धर्म विरुद्ध का स्वीकार नहीं करते थे. सातमू है बिस्मिल माँ के चरणों को प्रणाम करके तथा खाली जगह का स्मरण करके शरीर त्याग करना चाहते थे, तो जवाब में आवशे परमात्मा. आठमू बिस्मिल की माँ खाली जगह पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी, तो जवाब में आवशे देवनागरी. त्यार पछी जोईए हवे प्रश्न नंबर 2. सही वाक्य सुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. तेना जवाब में जोता जाइए. पहलू है रामप्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि खाली जगह, तेना जवाब में आवशे ब ऑप्शन उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था. बराबर. बीजू है बिस्मिल को माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि खाली जगह, तेना जवाब में ऑप्शन से उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो. त्रीजू है रामप्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें खाली जगह, तो एना जवाब में आवशे अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा. तीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलू है बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया, जवाब में सी आवशे देवनागरी पढ़ना शुरू किया. बीजू बिस्मिल के लिए देववाणी क्या थी, तो जवाब में आवशे माँ का उपदेश, तो जवाब में डी ऑप्शन. त्रीजू वकील साहब ने बिस्मिल को किनके नाम के दस्तखत करने को कहा, तो पिताजी के नाम के दस्तखत करने को कहा था, तो जवाब में बी ऑप्शन आवशे. त्यार पछी हवे जोईए प्रश्न नंबर 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. जेमा पहलू बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था, तेना जवाब में जोईए. बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि बिस्मिल के द्वारा किसी को प्राण हानि न हो. बीजू बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी, तो जवाब आवशे बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी. त्यार पछी जोईए त्रीजू बिस्मिल ने वकीलतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, तो जवाब आवशे वकील साहब ने बिस्मिल को वकीलतनामे में उनके पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किया. त्यार पछी जोईए चौथो प्रश्न है बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे, तेनो जवाब थशे
बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीखा लिया था और वे देवनागरी पुस्तक के पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। હવે એમાં જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? जवाब आवश्यक, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी मां के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होती दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी और वे जेल में थे। फिर પછી જોઈએ બીજો પ્રશ્ન, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी मां से क्या वर मांगते हैं? એનો જવાબ થશે, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी मां से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें एक वर दे कि अंतिम समय भी उनका बिस्मिल का हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और वे मां के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? जवाब है, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उन्होंने खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। चौथा प्रश्न, बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तेना जवाब था, बिस्मिल की मां पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। ત્યાર પછી જોઈએ છઠ્ઠો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहलू है, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का क्या योगदान रहा? जवाब है, बिस्मिल आरंभ में बड़े धृष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी मां ने। मां के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। मां ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। मां के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की तायना से मां ने इनमें तरह तरह के सुधार किए। मां ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए मां ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल उनकी मां ने बनाया। मां के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। ત્યાર પછીમાં બીજો પ્રશ્ન છે, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जवाब है, श्री रामप्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकीलतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी मां और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री मां से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, प्राणों की बलि दे दी थी।
ત્યાર પછી હવે જોઈએ ત્રીજો प्रश्न, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? जवाब है बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षरदान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता पूर्वक पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सका। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस भाव जागा। यहाँ माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल न केवल जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। ત્યાર પછી जो विभाग सी व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबो, जेमां पहलो प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जेमां पहलू दृढ़ निश्चय એટલે संकल्प। बीजू किसी मुकदमे में वकील होने का प्रमाण पत्र यानी कि वकीलतनामा। त्रीजू घर का कामकाज यानी कि गृह कार्य। चौथू गुजारा करना यानी कि निर्वाह। पांचमू जिसका वर्णन न किया जा सके यानी कि अवर्णनीय। छठू मारने पीटने की क्रिया यानी कहवाय ताड़ना। सातमू जीवन अर्पित करना એટલે કે બલિદાન। आठमू व्यवस्था में भारी उलटफेर करने वाला यानी कहवाय क्रांतिकारी। પછી નવમું છે साथ मिलकर काम करना यानी कहवाय सहयोग। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। तो प्रोत्साहन नो थाय प्र प्लस उत्साहन। પછી सदव्यवहार यानी કે सत वत्ता व्यवहार। પછી सदिच्छा तो सत वत्ता इच्छा। પછી अपेक्षा तो अप वत्ता इच्छा। ત્યાર પછી शिक्षादि तो शिक्षा वत्ता आदि। પછી यथोचित तो यथा वत्ता उचित। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત સંધિ को जोड़िए। તેમાં દુ પ્લસ સાહસી એટલે દુઃસાહસી। ત્યાર પછીનું ની પ્લસ ઈક્ષણ એટલે નિરીક્ષણ। ત્યાર પછીનું ઉત વત્તા લાસ એટલે ઉલ્લાસ। પછી અધિ વત્તા અયન એટલે અધ્યયન। ત્યાર પછીનું મહા વત્તા ઉત્સવ એટલે મહોત્સવ। रक्षा वत्ता अर्थ એટલે रक्षार्थ। चौथा प्रश्न निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू कोख कलंकित करना तो कुल को बदनाम करना। वाक्य था बेटे ने चोरी करके मां की कोख को कलंकित किया। बीजो प्रश्न है दृढ़ता उत्पन्न करना अपने अर्थ अपने इरादे पर जमे रहना। त्यार पछी वाक्य જોઈએ अपने काम दृढ़ता उत्पन्न करके करने से वे पूरे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। बधाना विरोधी शब्द जोता जाइए આપણે। ઋણીનું ઋણ, સદવ્યવહારનું દુર્વ્યવહાર, ખર્ચનું આમદની, ઉદારનું અનુદાર। ત્યાર પછી ઉન્નતિ અવનતિ, કલંકિતનું નિકલંક, વિરોધનું અવરોધ, સ્મરણનું વિસ્મરણ, ઉત્સાહનું અનુત્સાહ, ફટકરનું દુલાર। પછી આરંભનું અંત, ઉત્તરનું પ્રશ્ન। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द जोता जाइए। आरंभ प्रारंभ, सहयोग साथ, दंड सजा, कृपा दया, तुरंत तो फौरन, शत्रु तो अरी, संकट तो दुख, ऋण तो कर्ज, પછી પરિણામ તો ફલ, અનુરોધ તો આગ્રહ, પછી સંકલ્પ તો પ્રતિજ્ઞા,
નિતાંત તો બિલકુલ, વાર્તાલાપ તો બાતચીત, અવસર તો મોકા, વિચલિત તો અસ્થિર, પ્રતિજ્ઞા તો પ્રણ, પરમાત્મા એટલે પરમપિતા, પરમાનંદ પરમેશ્વર, ને માં તો જનની, धात्री ने अम्मा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। माता तो मातृत्व, उचित तो औचित्य, उत्पन्न तो उत्पत्ति, वकील तो वकालत, पढ़ना तो पढ़ाई, दृढ़ तो दृढ़ता, झुकना तो झुकाव, गुरु तो गुरुत्व, बांटना तो बंटवारा, मिठाई तो मिठास। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। सहयोग तो सहयोगी, प्रोत्साहन तो प्रोत्साहक, प्रबंध तो प्रबंधक, अध्ययन तो अध्येता, विचार तो विचारक, क्रांति तो क्रांतिकारी, उपदेश तो उपदेशक, पालन तो पालको, इतिहास तो इतिहासकार, रक्षा तो रक्षक। પછી 9મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત સમાસ को पहचानिए। सेवा समिति तत्पुरुष समास, डांट फटकार फटकार એટલે દ્વંદ્વ સમાસ, धर्म विरुद्ध तत्पुरुष समास, सखी सहेली द्वंद्व समास, आजीवन अवयवी भाव समास, अक्षरबोध तत्पुरुष समास, प्राणहानि तत्पुरुष समास, आर्य समाज तत्पुरुष समास, संसार चक्र कर्मधारी समास, प्राण दंड तत्पुरुष समास। विद्यार्थी मित्रों, आ अलग अलग प्रश्नों जवाबों। विडियो गम्यो तो लाइक करजो और तमारा मित्रों पर विडियो शेर करजो। साथ चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए, त्यां सुधी न जोयेला विडियो जोई लेजो। तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।